तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पांच अपने पास लड़के हैं जिनकी जो एवरेज हाइट है वो 175 सेंटीमीटर है। एक ग्रुप में और लड़का आ जाता है, ठीक है, ऐड हो रहा है। तो सभी की जो एवरेज हाइट थी वो 1 सेंटीमीटर बढ़ के यानी अब हो जाती है एवरेज इनकी हाइट 176। छठे लड़के की लंबाई देखिए, एवरेज का मतलब सभी में इक्वल बांटना। तो इन पांचों की जैसे 175 175 175 थी, यदि छठा जो मेंबर आ रहा है उसकी भी 175 होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सभी छह का एवरेज 175 होता। लेकिन क्या हुआ, इसके आने से सभी का बढ़ गया एवरेज। इसका क्या मतलब हुआ कि आने वाला जो व्यक्ति है या जो स्टूडेंट है या लड़का है उसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा। तो सभी की एक एक सेंटीमीटर बढ़ गई और कितने हो गए, पांच पहले थे, एक और आ गया, तो टोटल कितने सेंटीमीटर बढ़ गई, छह। तो 175 प्लस छह यानी 181 इसका आंसर। आप चाहो तो एवरेज में जो फॉर्मूला बताया आपको, ग्रुप में कोई ऐड होता है उससे भी कर सकते हैं। अगला देखिए, ए बी से कह रहा है कि दुगना अच्छा कार्य करता है, ठीक है। इससे एफिशिएंट जो है वो ट्वाइस है, किससे, बी से। तो बी की एफिशिएंसी यदि एक होगी तो ए की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, दो होगी। एफिशिएंसी की बात हो रही कार्य क्षमता की, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक साथ वे 13 दिन तक काम करते हैं और काम को खत्म करते हैं। देखिए, ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा, ये एक दिन में एक करेगा, दोनों मिलके एक साथ एक दिन में 3 यूनिट करेंगे। दोनों ने कितने दिन काम किया, 13। तो टोटल वर्क निकालें तो ये हमारे पास होगा 13 × 3 यानी 39 यूनिट आ गया। एक कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो 39 करने में इसको कितने दिन लगेंगे, 39/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19 and 1/2। अगला देखिए, यहाँ पे अपने को एक फिगर दिया है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसके इन सर्कल एक सर्कल दिया है। इसकी साइड जो है, पी आर को एफ पे, पी क्यू को डी पे और पी आर क्यू को ई पे टच कर रहा है, ठीक है। हमें कह रहा है कि पी से क्यू की लंबाई 15 है, क्यू से आर की 11 और आर से पी की 13, पीडी की लंबाई पूछिए। देखिए, इस टाइप का एग्जाम में काफी पूछा जाता है। पी से डी की लेंथ निकालनी है आपको। मान लीजिए पी से डी कितनी है, एक्स। तो पी से ई भी कितनी होगी, एक्स होगी। ये आपको पता है कि ये अपने पास एक सर्कल हो और यहाँ पे एक बाहर एक पॉइंट से इस पे यदि दो टेंजेंट अपन खींचे, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं, तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, तो ये पी से देखिए ई पे टच, एफ पे टच कर रहा है इस सर्कल को, तो पी एफ इसकी टेंजेंट है और पी डी भी टेंजेंट, तो दोनों इक्वल, तो एक्स एक्स की होंगी। ऐसे क्यू से डी यदि वाई होगी तो क्यू से ई भी वाई होगी। आर से ई जेड होगी तो आर से एफ ये भी कितनी होगी, जेड होगी। सभी को ऐड करेंगे तो दो बार एक्स, दो बार वाई, दो बार जेड। तो टू को कॉमन लेंगे, ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सभी को प्लस किया, इसका मतलब कि ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो अपने पास हो गया 15 प्लस 11 26 प्लस 30, तो ये होगा 39। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास तीनों x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 19.5। हमें पूछा पी से डी की लंबाई, नहीं x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का मान निकालना है तो y और z का यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। y प्लस जेड कौन से हैं, r से q तक। r से q तक की लंबाई कितनी, 11। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 11 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8.5 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कोट एक्स माइनस टेन एक्स 3/2 है, कोट प्लस टेन पूछा है। देखिए, कोट और टेन आपको पता है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि मैं कोट को ए मान लेता हूं तो टेन आपको पता है 1/कोट होता है, तो ये हो गया अपना माइनस का 1/ए। ये हमें दे रखा है और हमें पूछा है a प्लस 1/ए पूछा है। ठीक है, इक्वल टू में 3/, अब प्लस में चाहिए तो हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 1/ए स्क्वायर और प्लस, सॉरी, -2 आएगा, जो आगे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 9/4 और प्लस कितना आ जाता है यहाँ पे, 2 आ जाता है। हमें चाहिए a प्लस 1/a चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें दो हम जोड़ देते हैं, इधर भी हम दो जोड़ देते हैं। और इसका यदि हम रूट ले लें, ये देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है, तो रूट लेंगे तो इस साइड में आएगा a प्लस 1/a और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम, तो 4 × 4 16 प्लस 9 25। ठीक है, अपॉन 4, इसका भी रूट लेना है तो ये हो जाएगा 5/2, दोनों साइड रूट लेना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पे कह रहा है कि टी द्वारा जो प्रोडक्ट हैं ब्यूटी और एस के जो प्रोडक्ट हैं उनका कितना परसेंट है, तो टी की कितने 70 और एस के कितने 50, तो 50 का परसेंटेज हमें यहाँ पे निकालना है, कितना परसेंट है 50 का, तो ये आ जाएगा 140%। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कितने स्टूडेंट ने 135 से ज्यादा मार्क ऑब्टेन किए, तो यहाँ तक 10 के 125 हैं, 13 के 130 हैं, 12 के 135 है, 135 से ज्यादा, तो ये सारे 135 से ज्यादा वाले हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 14 प्लस 11 25 प्लस 15 40 प्लस 18 58। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा वॉल्यूम देगा। एक तो हमारे पास है क्यूबॉइड और एक है क्यूब। क्यूब का एरिया क्या होता है, साइड क्यूब, तो 7 का क्यूब 343। क्यूबॉइड का होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 42 और इंटू 8। 8 गुना 4 32 यानी 320, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 336, तो ज्यादा किसका है, क्यूब का, तो घन का आयतन अधिक, ये ए इसका आंसर होगा। अगला देखिए, 15% और 5% की कह रहा है कि सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, सक्सेसिव है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, तो 15+5 माइनस 15 गुना 5 बटे 100, ये हो गया 20, और यहाँ पे देखिए 15 गुना 5 75, नीचे 100 है तो दो पे पॉइंट आ गया 0.75 माइनस का, तो आंसर आ जाएगा 19.25%। ओके, अगला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर भी एक्स वाई में, तो जो बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है बस, तो ये है एक्स प्लस 3 को अंदर इंटू करेंगे 3y प्लस 3x माइनस 6, माइनस को अंदर इंटू करेंगे माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स से एक्स हमारा कैंसिल, यहाँ x के बचे 3x, यहाँ देखिए 3y और माइनस वाई, तो ये प्लस का 2y और माइनस 6, तो 3x प्लस 2y माइनस 6 डी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, करेक्ट पुलिसमैन है जो 97 मीटर दूरी से एक चोर को देख रहा है, चोर भागने लगता है, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 97 मीटर, यहाँ पे पुलिस यहाँ पे चोर। पुलिसमैन की स्पीड है 21 मीटर पर सेकेंड और चोर की 21 मीटर पर सेकेंड है और पुलिसमैन की है 23। ठीक है, कह रहा है कि चोर पकड़ने में पुलिस कर्मी को कितना समय लगेगा, टाइम की बात हो रही है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 97, जब ये रिलेटिव स्पीड से कंप्लीट हो जाएगी तब चोर पकड़ा जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड एक डायरेक्शन में भागेंगे, सामने तो भागेगा नहीं कि मुझे पकड़, तो पीछे भागेगा, तो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस, तो 23 में से 21 गए तो 97/2। ठीक है, 48 दूनी 96, 48.5 हमारा इसका आंसर। अगला देखिए, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू दी, सेक की पावर 4a माइनस टेन की पावर 4a, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, और आजकल यही हो रहा है कि आइडेंटिटी बेस पे, क्वाड्रेंट जो उनके बेस पे, फॉर्मूला बेस पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास है सेक की पावर 4, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये हमारे पास है टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये पूरा यदि आपके पास x है ये y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक बार प्लस कर देंगे, यानी सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और इंटू मैंने a माइनस बी, यानी सेक सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, और इसकी आपको वैल्यू दे रखी है 4/17, तो ये आंसर आ जाएगा इसका यो का यो। अगला देखिए, एक स्पेयर है, इसका डायमीटर दिया है, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो जो स्पेयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², बस वैल्यू पुट करनी, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की 63 डायमीटर है, तो ये रेडियस हो जाएगी 63/2, नीचे 2 × 2 यानी 4 से 4 हमारा कैंसिल, 7 से 9 टाइम कैंसिल। ठीक है, 22 होता है 2 × 11। अब देखिए इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको गुणा करेंगे 60 × 9, ठीक है, ये होता है 540, और 9 × 3 27, तो ये हो गया 567। अब इसको 2 से इंटू करना आसान है, देखिए 7 × 2 करेंगे 14, यूनिट डिजिट 2 में आ रहा है, चलिए 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका डबल करेंगे, आपको पता है कि 56 का डबल 112 होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो आ जाए 1120, 7 का डबल 14, तो ये हो गया 1134, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 4 का 4, अब इनको यूं प्लस करते जाइए, 7 4 2 1, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 11 वाले पे मैंने वीडियो भी डाल रखा है छोटा सा। यहाँ पे कह रहा है एक इलेक्शन में 8% जो वोटर है उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया,
जैसे 100 टोटल होंगे अपने पास, उसमें से 8 ने यदि वोट कास्ट नहीं किया, 8% ने, तो बाकी बचे 92, इन्होंने वोट कास्ट किया। ठीक है। जो विनर कैंडिडेट था उसको कह रहा है टोटल का 48 मिला, टोटल का, तो टोटल हमारा कितना है 100, तो टोटल का 48 निकालोगे। ठीक है। 48%, जहां भी परसेंट दिखे उससे 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, डायरेक्ट आपको पता होगा। तो विनर के वोट आ गए 48, क्योंकि इसको टोटल का मिला 100 का। 92 वोट डाले गए थे, 48 उसको मिले, तो माइनस कर दो, बाकी किसके आ जाएंगे 44 लूजर के। दोनों में डिफरेंस कितने का है 4% का। अब कह रहा है कि 1100 वोटों से जीत गया या दूसरा हार गया, ये दोनों में हमेशा क्या होता है डिफरेंस। तो वोट का जो डिफरेंस है वो 1100 का है, परसेंटेज में 4 का है। हमें कह रहा है कि टोटल वोटर कितने थे। ठीक है। यदि कोई भी वोट है वो इनवैलिड ना हो, तो टोटल 100 थे तो 100 से इंटू, ये हो गया 25, 25 11 होता है 275 और आगे 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 27,500। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मिल्क और पानी जो है वाटर उसका मिक्सचर है 60 लीटर, इसमें 10% पानी है तो 90% मिल्क होगा। कितना पानी और मिलाएंगे, पानी कितना हो गया 25%। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, रेशियो सेव कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप बेसिक सेव कर सकते हो। मैंने बताया था आपको इसके लिए फॉर्मूला कि ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज इक्वल टू, यानी कुछ मिलाएगा, ठीक है, या भाव से उठ जाएगा, नमक वगैरह है तो न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज। अब ये काम में कैसे लेना है, बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, जो चीज ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, जैसे पानी, ये धूप से ये गर्म किया पानी को या वाष्प उड़ जाए उस टाइप से, तो जो चीज ऐड करेगा तो उसको आपको नहीं लेना है, दूसरी जो चीज है हमेशा वो लेनी है। तो पहले वाला सॉल्यूशन था 60, आप देखिए पानी ऐड कर रहा है ना, इसको नहीं लेना, तो इसको छोड़ देंगे, तो दूध कितना है इसमें ओल्ड में 90। न्यू सॉल्यूशन पूछा, मान लीजिए नया वाला घोल एक्स है, इसमें 25% वाटर है, वाटर नहीं लेना है, तो मिल्क कितना हुआ 75, 15 से 4 टाइम, 15 से 5 टाइम, 5 से 18, 18 गुना 4 करेंगे 72, ये एक्स का मान आ गया। टोटल नया वाला सॉल्यूशन 72 है, जिसमें 60 तो पहले भी था, तो कितना मिलाया 12। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 वुमेन किसी वर्क को 3 डेज में और 9 गर्ल है वो 2 डेज में कंप्लीट कर रही है, तो 8 मिलाएं 6 लड़की कितने दिन में करेंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके पहले यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है। 6 इंटू 3 करोगे 18, 9 इंटू 2 करोगे 18, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी दोनों की इक्वल है। भाई ये एक दिन में काम करवाना है तो 18 मेलों की आवश्यकता है, ये एक ही दिन में सेम वर्क करवाना है तो 18 लड़कियों की, इसका मतलब क्या है सेम एफिशिएंसी है। मान लीजिए वुमेन जो है औरत, उसकी एफिशिएंसी एक है, यानी एक दिन में वो 1 यूनिट काम करेगी। एक महिला 6 है तो वो 6 यूनिट करेंगी एक दिन में। 3 दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो टोटल अपने पास वर्क आ गया 18। एक महिला एक दिन में 8, तो 8 करेंगी 8, एक लड़की सेम एफिशिएंसी है, तो एक की एक तो 6 की 6, तो 8 और 6 14। ठीक है। 2 से 9 टाइम, 2 से 7 टाइम, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, 702 रुपीज है यहाँ पे, राम रमेश नरेश के बीच कह रहा है कि बाई मिस्टेक 13:14:16 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय, यानी ये एक्चुअल रेशियो था आपके पास, इस रेशियो में आपको अमाउंट को डिवाइड करना था। यहाँ पे देखिए नीचे 3 4 6 है, इनका यदि मैं एलसीएम लेता हूँ 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 से करेंगे 3, 6 से करेंगे 2। ठीक है। ये राम है, ये रमेश है और ये नरेश है। इस रेशियो में रियल में एक्चुअल में डिवाइड करना था। ठीक है। ये करेक्ट बाई मिस्टेक, मिस्टेक से क्या हुआ, बाई मिस्टेक क्या हुआ कि 3:4:6 के रेशियो में डिवाइड हो गया, कोई बात नहीं। देखो, किसको डिवाइड करना था 702 रुपए को, किसको किया 702 को ही किया, इसका मतलब टोटल तो यही है, टोटल चेंज नहीं होगा। यहाँ टोटल देखें 4 3 7 2 9, एक्चुअल में जो डिवाइड करना था वो हमारे पास टोटल में कितना आ रहा है 9, ये जो डिवाइड किया ये टोटल में कितना आ रहा है 13। टोटल आपको पता है कि सेम ही रहेगा क्योंकि ये तो इक्वल ही है, चेंज नहीं हुआ। तो ऊपर वाले को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 9 से करेंगे। इसको 13 से करेंगे तो 52, इसको 13 से करेंगे तो 39, और इसको 13 से करेंगे तो 26, इसको 9 से करेंगे 27, इसको 36 और इसको 54। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
कह रहा है सबसे अधिक किसने और कितना प्रॉफिट कमाया, किसको ज्यादा मिला। तो ये तो एक्चुअल की कंडीशन थी, इसको 52 मिलने थे, मिले 27, कम हो गए इसके, तो इसको लॉस हो गया। इसको 39 की बजाय 30, इसको भी कम मिले। तो एक ही व्यक्ति को ज्यादा मिले, किसको? नरेश को। अब देखिए नरेश यदि ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन में देता, जैसे यहाँ भी और भी देता आपको नरेश, तो फिर अपन रुपए देखते एक्चुअल में कितने ज्यादा मिले, ठीक है। लेकिन ऑप्शन एक ही है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसको ज्यादा लाभ मिला? नरेश। फिर क्या करते, टोटल जो थे उसके नीचे टोटल लेते और इनका डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर। अगला देखिए, यहां करें इनका एसएफ क्या होगा, ठीक है, एसएफ निकालना है। देखिए थोड़ा सा आप ऑप्शन देखो तो सारे जो है वो 9 के मल्टीपल है, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं में 9 का भाग जा रहा है, तो ये 9 तो होगा ही होगा एसएफ में, ठीक। सारे आपके इवन नंबर भी आ रहे हैं, यानी 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 भी होगा। इतनी बात तो क्लियर है, आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि 18 ये तो कंफर्म होगा ही होगा। हो सकता है 18 का कोई और मल्टीपल हो, ठीक है। अब 18 के मल्टीपल की बात करें, 27 इसका मल्टीपल नहीं है, 81 ये भी इसका मल्टीपल नहीं है, 108, 18 छिकी 108 और 18 गुना 3 54। तो ये दो हमारे इसके ऐसे हो सकते हैं कि 108 हो सकता है और हमारा 54 हो सकता है, ठीक है। रही बात 108 की, तो 108 क्या है, 18 गुना 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो आ चुका अपने पास, एक पहले, एक इसमें दो आ गया, इसका मतलब 2 इंटू टू, 108 हम लेते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आंसर हमारा क्या आएगा, 54, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है x67y एक 4 डिजिट का नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए x67y, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो इन दोनों का सम तो कितना हो गया, 13 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 का भाग देना है, मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो 9 का 13 से बड़ी संख्या जिसमें 9 का भाग जाए 18, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 5, 18 होते ही भाग जाएगा, यही पूछा है। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, 4 से 8 टाइम, 8 इंटू 3 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, ये थी 24, तो 40 और 24 ये हो गया 64 अपॉन, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 34 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 28, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, तो 4 से 7 टाइम, 3 इंटू 7 ये हो जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 58, 2 से 32 और 2 से 29 डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 एंड 3/29, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ट्राइंगल एबीसी में कह रहा है, ये एक ट्राइंगल अपने पास एबीसी, एसी जो साइड है इस पे डी एक पॉइंट है, यहां मान लीजिए डी अपन एक पॉइंट मान लेते हैं। अब कह रहा है एबी बराबर है बीडी, तो बी से डी को मिला दें, तो ये दोनों साइड के आपस में बराबर, और बराबर है सी से डी, ये भी बराबर है। बी ए डी ये एंगल हमें दिया है 70 डिग्री, हमें पूछा बी की वैल्यू, यानी पूरा एंगल आपको निकालना है। देखिए ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें हम ए बी डी की, जिसमें ए बी और BD ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसके सामने यदि 70 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, 70, ठीक है। अब बात करें हम BDC ट्राइंगल की, नीचे वाला ट्राइंगल, तो देखिए ये ट्राइंगल BCD ये वाला ट्राइंगल, तो इसकी साइड को आगे बढ़ा दिया तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 70 डिग्री, जो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अब इस ट्राइंगल के दोनों साइड इक्वल हैं तो इन दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे सामने के, तो ये 35 और ये 35, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 35, बी कंप्लीट निकालना था ना, चलिए। तो ये 70 70 140, तो ये कितना बचा, 40, तो आंसर कितना आ जाएगा, 75। अगला देखिए, ट्राइंगल कह रहा है एबीसी है, इसकी जो साइड है एबी और एसी, उसको कह रहा है पी और क्यू तक आगे एक्सटेंड कर दिया, ये पी है और ये हमारे पास क्यू है। तो कह रहा है कि पी बी सी ये वाला एंगल, क्यू सी बी ये एंगल, इनके जो बाइसेक्टर हैं वो मिल रहे हैं कहाँ पे, ओ पे। तो हमें कह रहा है ए जो 90 डिग्री का एंगल है, तो बी ओ सी कितना होगा। तो बाह्य कोणों के समद्विभाजक मिले एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो एंगल होता है ये होता है 90 माइनस A/2, इन यदि अंदर वाले मिलते हैं तो प्लस और बाहर वाला माइनस, तो 92, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 46, तो 90 में से 46 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 44, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए,
रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 6 है, रूट 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक बार जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, पूरे का होल स्क्वायर जब करोगे आप तो रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर यानी वन अपॉन एक्स प्लस टू ए बी। तो ये दोनों टर्म आपस में कटेंगे, ए इंटू बी बचेगा टू, आगे जाके माइनस होता है आपको पता ही है। रूट सिक्स का स्क्वायर रूट सिक्स हो जाएगा, उसमें से दो घटा देंगे आगे वाला तो चार। अगेन स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, चार का स्क्वायर 16 और इधर प्लस दो होगा वो आगे आके माइनस होता है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 14। ठीक है, अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 12 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी की वैल्यू पूछिए। इसका फॉर्मूला आपको पता है और इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी 8 है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे देखिए माइनस को अपन बाहर ले लें तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसका मान भी अपने पास है कितना 12, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ये कब आएगा जब इसका स्क्वायर, फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं इसी पे। तो इधर जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। इसकी वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 इंटू टू करेंगे 24, आगे जाके माइनस होगा 24, तो हमारे पास बचेगा 40। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 40 माइनस 12। ठीक है, 40 में से 12 घटा देंगे 28, 28 गुना 8 कर देंगे। ठीक है, तो 160 और 64, ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 224। नेक्स्ट देखिए, एक डीलर ने कह रहा है कि 2% लॉस पे एक आर्टिकल को सेल किया, 44 रुपीज इसको यदि ज्यादा मिलते तो 20% का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस पूछा है, देखिए कॉस्ट प्राइस जो था वो मान लीजिए 100 था, तो दो की हानि होगी तो कितने में सेल किया होगा 98 में। अब ये जो रुपए होते हैं ना कम ज्यादा, इसको एक बार छोड़ दो, 20 का लाभ होगा तो बेचेगा 120 में। तो ये परसेंटेज वाली वैल्यू है, इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 22 का, एक्चुअल में रुपए में कितने का आ रहा है 44, तो वो 22 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू हमें पूछी है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 200। ओके, अगला देखिए, 2 से 2/3 साल के लिए कह रहा है 20,000 रुपए में 15% की दर से सीआई क्या होगा। देखिए 15% की यदि हम बात करें, 5 से कटेगा 3 बार, 100 कटेगा 20 बार। ठीक है, परसेंट हटाओगे तो नीचे आएगा 100, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे 3/20। ठीक है, अब मैं बात करूं 20,000, पहले साल की बात करें तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 20,000 जो रुपए हैं इसका 3/20 हम निकाल लेंगे तो 20 से कटेगा 1000 बार, तो ये मिलेंगे कितने, पहले साल इसको ब्याज मिलेगा 3,000, यही सिंपल होगा। ये पहले साल की बात होगी। दूसरे साल की हम बात करें, क्योंकि 2 साल देखिए पूरे है, उसके बाद फ्रैक्शन में तो पूरा 3 साल का ब्याज निकाल लीजिए। दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो यही मिलेगा कितना 3,000, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 3,000 है इसका मिलेगा कितना 3/20, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, यही तो हमारा सीआई है, 0 से 0। और ये 150, 15×3 = 45, 450 रुपए यहाँ से मिलेंगे। यहां तक शायद आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कहे कि 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो ये हमारा पूरा 2 साल का ब्याज होगा, 3,000 प्लस 3,000 6,000, 450। तो ये तो हमारे पास आ गए 2 साल का ब्याज। अब हम पहले तीसरे साल का कंप्लीट निकाल लेंगे, जो भी ब्याज आएगा उसका हम फिर 2/3 कर देंगे। तो प्रिंसिपल पे तो मिलेगा कितना 3,000, ये जो पहले साल ब्याज मिला 3,000, इस पे भी ब्याज मिलेगा कितना 450। ये जो दूसरे साल ब्याज मिला इस पे भी मिलेगा कितना 450। ठीक है, और ये जो 450 मिला इस पे भी ब्याज मिलेगा कितना 3/20। लेकिन जब 3/20 करोगे ना, देखिए 450 है, इसका 3/20, तो जीरो से तो जीरो कटेगी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आएगा, मैं इसको यूं का यूं रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो भी अपने पास 3 साल का ब्याज आएगा उसका हमें 2/3 निकालना है। तो मैं यहीं से यदि इसका 2/3 निकालूं तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो ये तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, तो इसका 2/3 45। ये हमारे पास कितना हो गया 3,900। तो इसका 2/3 यदि हम निकालें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2,600। ठीक है, तो ये 2,645 आ गया 2/3 का, इसमें ऐड कर दीजिए, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के 25
क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।